राधा राणा और आप देख रहे हैं लाइव। बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और इसी के बीच विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सदन में उस समय माहौल गर्म हो गया जब नीतीश कुमार ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में सिर्फ घर के लोगों को ही पद मिल रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले पति मुख्यमंत्री थे, फिर पत्नी को बिठा लिया गया, लेकिन क्या कभी कोई काम हुआ है? उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार में जो विकास किया है वो अब सबके सामने आ गया है, लेकिन विपक्ष सिर्फ प्रचार करना चाहता है। इस बयान के बाद सदन में हंगामा मच गया और राबड़ी देवी ने भी पलटवार करने में कोई देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार भाग रही है, वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश भी कर रही। उन्होंने सवाल किया कि क्या 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था? क्या जिले में नहीं थे? क्या विकास नहीं हुआ था? उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब वह भी हंगामा करती थी, प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो उसे चुप कराने की कोशिश हो रही है। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मंत्री अशोक चौधरी फिरौती ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस को लूटा और अब जेडीयू में लूट रहे हैं। इस बयान के बाद सदन में हंगामा और तेज हो गया और अशोक और चौधरी व राबड़ी देवी के बीच भी तीखी बहस छिड़ गई। बिहार की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार चुनावी मौसम के कारण बयानबाजी और भी ज्यादा तीखी होती जा रही। नीतीश कुमार ने इस दौरान आरजेडी सरकार के कार्यकाल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले बिहार में हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत ज्यादा था, लेकिन उनकी सरकार ने इसे सुधारा है। उन्होंने कहा कि वह किसी को नहीं बचाते हैं, जो गलत करता है उसे हटा दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वह कहीं जाने वाले नहीं हैं और सत्य में बने रहेंगे। सदन में इस बहस के बाद बिहार की राजनीति में नए विवाद ने जन्म ले लिया है। आरजेडी ने इस बयानबाजी को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और इसे जनता के मुद्दों से भटकाने की कोशिश बताया। वहीं जेडीयू का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि बिहार में चुनाव करीब है और ऐसे में नेताओं के बीच ये बयानबाजी आम सी हो गई है। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी तरह से कोशिश में जुटी हुई है। सवाल ये है कि जनता इन बहसों को किस रूप में देख रही है और इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में ये बहस एक नए विवाद को जन्म दे चुकी है और आने वाले दिनों में इससे और भी सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।